और ये बात शैतान नहीं जानने देता कि आप जानो उसे। तो आइए हम लोग चाहते हैं कि इसको जाने निकले एक वचन उत्पत्ति 1 अध्याय 26। उत्पत्ति 1 का 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, थोड़ा सोइए मत, थोड़ा जागिए, आँख खोलिए, सब लोग आँख खोलिए, बोलो हालेलुया। मत सोइए नहीं तो जिंदगी भर के लिए अभी जागिए। हालेलुया। शैतान का काम है सुलाना। आए तो जरूर मेरा थे सो रहे हो। पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर किसने कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। रुको, यहाँ पर कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है आओ हम मनुष्य को अपने, हम मतलब बहुवचन, त्रिएक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिल करके एक निर्णय ले रहे हैं। और क्या निर्णय है कि आओ अब हम लोग क्या करेंगे, एक मनुष्य को क्या करेंगे? बनाए। सुनो ध्यान से, एक मनुष्य को हम बनाए। अब सवाल यह है क्यों परमेश्वर कह रहा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए? क्यों? मेरा टॉपिक यही है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का उसका उद्देश्य क्या था? बनाया किस लिए? आपको किस लिए बनाया परमेश्वर? उद्देश्य क्या है? इसलिए आप लिखा आओ हम, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। क्यों बनाए? आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखें। बोलो हालेलुया। रखें। ध्यान से सुना, आज का वचन शैतान नहीं चाहता है कि आप जानो, और मैं चाहता हूँ कि आप जानो। और यदि आप जान गए तो सुन लो, टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ, सराइकर पर आप प्रभुता अधिकार का मतलब होता है प्रभुता। प्रभुता एक मतलब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बना करके अपने स्वरूप समानता में, उनकी इच्छा यही थी कि अब क्या करो, तुम लोग सारे पृथ्वी पर क्या रखो, सारे जीव जंतु पर क्या रखो, अधिकार। उस पर अधिकार मतलब उस पर प्रभुता करो। तुम कहो तो चलेगा, तुम कहो हालेलुया। हम लोग अधिकार खो दिए, इसलिए तोता को पढ़ा करके बाजार में रख दिया, आपका भविष्य बता रहा है। कुछ रोबोट मशीन खड़ा कर दिया, जाके बोलेगा काम में लगाओ, आपका भविष्य बताएगा। परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया इसलिए कि हम सारी सृष्टि पर, मैं नहीं बोला परमेश्वर, सारी सृष्टि पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले जंतुओं पर क्या रखे? अधिकार। और अधिकार का मतलब होता है प्रभुता करना, उस पर प्रभुता। और परमेश्वर ने बनाकर आदम हव्वा को दे दिया। अब उसके मतलब है, वो कहना चाहता है अब हम नहीं चाहते हैं, हम अधिकार नहीं रखना चाहते, अधिकार इस पर तू रखो। परमेश्वर के बनाने का मकसद यही कि हम नहीं, अब इस धरती पर पूरी अधिकार चलाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए कि परमेश्वर ने कहा रेंगने वाले जंतु पर अधिकार रखने, लेकिन आदम के वाटिका में रेंगने वाला जंतु गया था, कौन? सांप गया था। लेकिन आदम हव्वा ने उस रेंगने वाले जंतु पर अधिकार नहीं रखा। अधिकार तो दिया परमेश्वर, लेकिन इन्होंने अधिकार नहीं रखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, लेकिन अधिकार दिया रखने का, करो सभी पे करो। लेकिन जब गया था तो कौन गया था? शैतान गया था सांप के भेष में। आदम के वाटिका में आदम हव्वा के पास
ये शैतान जिसको मुसलमान भाई बोलते हैं इब्लिस, हिंदू भाई बोलते हैं भूत, और हम बोलते हैं शैतान। हालेलुया। तो ये इब्लिस, ये दुष्ट आत्मा, ये भूत सांप के भेष में जाकर के आदम हव्वा को जो अधिकार मिला था कि रेंगने वाले पर भी क्या रखना, अधिकार रखना, लेकिन ये लोग अधिकार रख नहीं पाए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के बात को ना मान करके ये लोग आज्ञा उल्लंघन कर दिए। उसके चलते ये सारा अधिकार क्या हो गया, खो दिए। ये सारा अधिकार क्या कर दिए, वो खो दिए, जबकि सारा अधिकार दिया था परमेश्वर। कभी कभी लोग कहते हैं अरे भाई हम क्या बताएं, ये सृष्टि पर ना केवल परमेश्वर का ही कंट्रोल है, परमेश्वर ही कर रहा है, कुछ ऐसे बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आपके ऊपर परमेश्वर कंट्रोल है क्या? बोलिए, आपके ऊपर कंट्रोल है क्या? सूती खाने वाले पर कंट्रोल है क्या? चुलाई वाले पर कंट्रोल? तो कैसे कर सकते हो कि नहीं, परमेश्वर ही कंट्रोल करके रखा है सब चीजों पर, तो आप पे क्यों नहीं कंट्रोल रखा? अरे इसका मतलब परमेश्वर कंट्रोल नहीं रख रहा है। अब कंट्रोल तो आपको करना है, अधिकार तो आपको रखना है। अगर सूती खाते हो, दारू पीते हो, तो छोड़ना आपका काम है, अधिकार आपके हाथ में है। नहीं तो कोई कहता कोई छुड़वा दे, मैं इसे वाले बोलता हूँ, आप पेड़ पकड़ के लटके हो और कहो गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, अरे पकड़े हो तो गिरना करोगे ना। इसलिए समझो, आज मैं चाहता हूं कि आपके पास फिर से अधिकार मिल जाए। जितने विश्वासी है बीमार ना हो, बल्कि बीमारी को क्या करे, डांटे, दुष्टात्माओं को क्या करे। इसलिए मैं आपसे बोला कि सारा अधिकार उसने क्या कर दिया, खो दिया, वो नहीं कर पाया। अब आप बताओ, इसलिए अगर आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का वो पुत्र का मतलब होता है पूरा अधिकार उसके पास था। अधिकार क्या कर दिया, पुत्र का अधिकार क्या कर दिया, वो खो दिया। बाइबल से लिखा है, पढ़ो, बाइबल से लिखा है। आप लूका अगर पढ़ेंगे 3:37-38, लूका 3:37-38 महाराजा। लूका 3:37-38। और वह मथुशिला का और वह हनोक का और वह इरीद का और वह महलेल का और वह केनान का और वह एनोस का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र था और पुत्र को अधिकार मिला था सारे सृष्टि पे क्या रखो, अधिकार करो। सुने क्या? सुने ध्यान से, लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, लेकिन आज समझिए। मैं चाहता हूँ कि आज समस्या बाधा में, मैं देख रहा हूँ कई लोग परेशान हैं, दिक्कत में है, बाधा में चल रहे हैं। कुछ लोग नए आए होंगे, उनको भी समस्या होगी, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि आप समझिए, ये शैतान जाने देने नहीं चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जानो, और जिस दिन जानोगे उस दिन इस्तेमाल करोगे अपने अधिकार का। हालेलुया, अरे बोला हालेलुया। तो मैंने बोला आदम परमेश्वर का क्या था, पुत्र था। और ऐसे नहीं समझ आया तो पढ़िए बाइबल में, वो पुत्र था और उसके पास अधिकार दिया था, लेकिन वो क्या हो गया, उसको पढ़िए उसके बारे में। भजन संहिता 8:4-6 तक। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया, फिर से पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आगे, क्योंकि तूने उसको
तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसको? आदम को परमेश्वर थोड़ा ही क्या बनाया है? कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट क्या? देखो तुझे नींद में चला गया क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तो परमेश्वर ने आदम को थोड़ा तो अपने से क्या बनाया? कम बनाया है। लेकिन बाकी दुनिया वालों के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो बोलते हैं हम बंदर से बने रही, तो उनको हमको बारे में पता नहीं कि बंदर से बना, लेकिन हमें पता है कि हम परमेश्वर से बना। तो हमको पता है कि हम परमेश्वर से, बाकी को पता नहीं है। तो वो उनको बंदर से बना है तो मुझे नहीं मालूम, उनको कितना मालूम है, लेकिन हमको पता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमें थोड़ा सा कम बनाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया। बोलो हालेलुया। तो बंदर ने बना, बंदर से बने हो। पुराने समय में जाओ बोलो बंदर से बने हैं, बंदर से। तो वो बंदर से बने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर हमसे पूछेंगे तो हम बंदर से नहीं है, हम परमेश्वर से बने हैं। इसलिए आप लिखा है कि सारा प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रख दिया है। आगे तूने उसे अपने हाथों के कार्यों को प्रभुता दी है। किसपे? अब परमेश्वर ने आदम को उसके हाथों में क्या दिया? अरे अदन की वाटिका में यही तो बना के कहा कि सारे जीव जंतु पर क्या रखो? अधिकार रखो। और यह भजन संहिता में यही लिखा है उसके हाथों में पूरा प्रभुता दे दिया। तुम प्रभुता करो, अधिकार रखो। लेकिन हम उस अधिकार को क्या कर दिए? खो दिए। किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में चला गया। और शैतान का बात को मानते हैं, और शैतान जो जो कहता है वो हम सुनते हैं। अगर वो बोलेगा दारू की तो दारू का बोलेगा, खसी मांगेगा तो खसी, जो मांगेगा वो दे देगा, और जो मांगेगा। लेकिन बाइबल बताती है हम पे क्या करना, तो भी अधिकार रखना है। अब वो अधिकार वो ले लिया, वो हमसे मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, ऐसे जनरल बता रहा हूँ, नाम नहीं पड़े, कि एक व्यक्ति एक दिन अपने पैसे से दारू खरीद के अपना दोनों जीवन भर के आ रहा था, और बीच जहरी में एक दुष्टात्मा लपटिया गया। अगर किया गया तो बड़ा परेशान हो गया। तो हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए, तो हमने बोला भाई क्यों आज परेशान कर रहा है? तो सीधा एक ही बात बोल रहा है, हमको नहीं दिए सब, ऐसे ही हमको नहीं दिए। तो बोला तू कौन है? तू एक पैसा दिया भी नहीं, तो तुमको क्यों देगा? वो अपना कमा रहा, अपना खा रहा, तुझसे क्या मतलब है? तो बोला हमारी रास्ता यही से गया, हमको नहीं दिया है। एक मतलब क्यों जबरी ले रहा? अरे भाई आप कमाना खाना उसको जाने दीजिए, तुमसे क्या मतलब है कि वो जबरी दे रहा है? एक बार प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खुदा हमसे जबरी नहीं, हमसे प्रेम मानव उद्धार कर लिया, तेरे लिए जान दे दिया, तुझे बचाया। सुन, मैं तुझे बनाया था प्यार से। हमारा उद्देश्य था कि तुम इस पृथ्वी पर क्या रखना आदि। अरे थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो सर्कस में हम शेर को भी क्या कर दिए, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, शेर के बजरे बैठ जाते हैं, बंदर को नचा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ तो है, अगर वो अधिकार नहीं होता तो ऐसा होता। हालेलुया। जाके अगर पढ़ेंगे नूहा के बारे में ना, तो जब नूहा से कहा कि एक एक जानवर को रख देना, तो हमको तो लगता है भुलाया नहीं गया था, खुदा उसको खुद बोला जाओ, और वो चले गए थे जहाज में। हालेलुया, चले गए थे जहाज में। लेकिन उनको तो परमेश्वर बोला जाओ नूहा के जहाज में, और आज परमेश्वर बोला आओ भवन में। तो पता नहीं कहाँ घूमते जाओ, प्रभु नहीं बोला आओ। हालेलुया। तो जानवरों को बोला जहाज में जाओ, चले गए, और आज बोला भवन में आओ, तो हम कहाँ आते हैं? सुना यीशु के बानी भैया, कहवा तो हो काम ने आई एगो पाई जितनो तो हो, मुट्ठी बांध के अला जग में हाथ पसर ले। जय बा। हालेलुया। क्योंकि मैं कई बार प्रचार करके बोला, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है कि उसमें जेबा नहीं होता। जेबा होता है?
बच्चे को जब पैदा होता है तो ऐसा कपड़ा पहना जाता है तो जेबा नहीं होता। अब मरने वाले व्यक्ति को भी ऐसा कपड़ा पहना जाता है कि जेबा नहीं होता। जेबा हुआ होगा तो कुछ अगल बगल भर लेता है। अब आप मत सोचिएगा कि नहीं हम लेके जाएंगे वहां पर नाश्ता पानी करेंगे, नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानो ये शैतान नहीं चाहेगा। शैतान हमारा अधिकार ले लिया, हमसे गलती करवा के ले लिया और ले करके हमारे ऊपर ही क्या कर रहा है, वो चढ़ के हमसे और कुछ ले रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आदम परमेश्वर का पुत्र था, सारा अधिकार था और पूरा दिया है प्रभुता करने के लिए, लेकिन वो सब प्रभुता को क्या कर दिया, खो दिया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। लेकिन वो आदम, दूसरा आदम, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, शैतान को हरा करके सारा अधिकार लिया, तब हमको दोबारा जानते क्या बोला, दोबारा हमको क्या बोला, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जब आया तो क्या बोला, पढ़िए यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12। लेकिन जब वो आया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। क्या अधिकार मिला? वहाँ पुत्र का अधिकार खो दिया, अधिकार मैंने खो दिया, पुत्र का खो दिया। लेकिन जब हम खो दिए, परमेश्वर आकर के सारे काम को पूरा करके फिर से हमें क्या किया, जितने ग्रहण किए उसे फिर क्या मिला, फिर से दोबारा हमें संतान होने का क्या मिला है, अधिकार मिला। अब हम संतान हो गए हैं फिर से, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके अधिकार में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:19 में लिखा है, लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को। क्यों प्रभु ने कहा, देख बच्चे मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं का, क्योंकि तुम सांपों बिच्छुओं पर अधिकार नहीं रख पाए थे, इसलिए फिर से मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ। और फिर से क्या करना, तुम सांपों और बिच्छुओं पर रोदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया। क्या दिया? अब हमको फिर से जब हम ग्रहण कर लिए तो हमको फिर से परमेश्वर कहता है, देख फिर मैं वही अधिकार देता हूँ, फिर से अब क्या करना, वही रेंगने वाले पर सांपों बिच्छुओं में क्या रखना, देखो सोने वाले को तो कोई अधिकार नहीं, लेकिन हमको अधिकार मिल गया। हम जुकाम को भी नहीं डांट पा रहे, सही, जुकाम को भी नहीं अधिकार, हम जुकाम को भी प्रभुता नहीं कर पा रहे, बुखार पे भी नहीं कर रहे हैं। हम टीबी कैंसर पे कहां पर कर पाएंगे जब हम बुखार पे नहीं कर पा रहे। हालेलुया। लेकिन को इतना अधिकार था कि पतरस के सांस का छुआ बुखार, तो आपके पास अधिकार है, फिर से अधिकार मिला कि आप जुकाम हो, सर्दी हो, बुखार, उसमें क्या करो, अधिकार डांटो, क्या हो जाएगा इस नाम से। लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं, इसलिए जुकाम भी हमको कब्जा करके रखा। हमसे पूछोगे ना, देखो जो बीमारी आती है तो कुछ पता चल जाता है। अगर तुमको लगता है फीवर आ रहा है, फीवर तो कुछ कंपनी है, कब का पानी आता, आप मत बोलो आज आपने दिक्कत हो रहा है, अरे जब आए पूछी तो तुरंत बोलो ये सो तेरे कोड़े खाने से अधिकार है। लेकिन अधिकार क्या हो गया अभी भी, इसलिए मैं बोलता हूँ जानो, शैतान जाने, इसलिए जुकाम सर्दी बुखार जो भी हो डांटो, बीमारी को डांटो। अब तो परमेश्वर के क्या हो, पुत्र हो गए हो, अब तुम्हारे पास अधिकार फिर से मिल गया, फिर से डांटो, फिर से अधिकार करके डांटो सांपों और बिच्छुओं का। जब मुझे पहली बार बिच्छी मारी थी तो मैं बड़ा लोटा था, बहुत लोटा, बड़ा गांठ सर मुंह से निकला। और जब दूसरी बार मारा ना तो कह गया कि जहकल जब मारा, हमको मारा ना तो मैं बोला बस तू है सीन आ रहा होते, अब तो फिर लगा तो दिक्कत हुई। लेकिन जानते हैं विश्वास तो था ही, और जोश वाला विश्वास था, नया नया था, बड़ा पावर से था। तो मैंने जब हमें यही मारी थी और उसमें धीरे हाथ पढ़ के मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरी महिमा तेरी बड़ाई प्रभु जी। मैं डर के बोला कि एक बार तो परेशानी बच रहा है, थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रार्थना करने के बाद एक भी असर नहीं हुआ तो मुझे लगता है अच्छा करना पड़ेगा, और मैंने फिर बढ़िया से प्रार्थना किया। और क्योंकि लिखा है सांपों बिच्छुओं को रोकने का, उसी दिन से मेरा विश्वास
लोगों ने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से जाए। आप मेरा पत्नी से पूछो, इनको एक बार जब पहली बार मारा तो मैं बस में बैठा था, मैं बाहर से आ रहा था, फोन गया, क्या हुआ, बिच्छी मारा। मैं बोला कहाँ, घर में। तो मैं बोला एक काम करो, हमको आने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, तुम्हारे पास यीशु है, वहीं से डांटो। तो पहली बार मारा था, और इनको जब डांटे काम खत्म। मैंने आया और मैंने सबसे पूछा कहा क्या हाल चाल है, हंसते हुए बोला सब कुछ ठीक है। यीशु ने अधिकार दिया, बोला हालेलुया। तो रेंगने वाले जंतु पर, सांपों और बिच्छुओं पर अगर हम बच्चे हो गए फिरते, तो मैं बताना चाहता हूँ फिर वो अधिकार हमें मिल गया। इसलिए बहुत सारे प्रभु के पास बड़े बड़े मुर्दों को भी, लंगड़ों को भी, जो अधिकार से यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, जिन अधिकार से 5 रोटी को मछली को 5,000 खाते थे, जिन अधिकार से रात चलते थे, जिन अधिकार से हम देखते थे, जिन अधिकार से बोलते थे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ले लो, खुदा आपसे प्रेम करता है, आप बड़े प्यार से बनाए गए हो। खुदा आपको तकलीफ में नहीं चाहता है, लेकिन हम तकलीफ में जाकर क्या करें। इसलिए अब हमारे ऊपर अधिकार है, अब हम बीमारों को क्या करेंगे, डांटेंगे। डांट दो क्या हो जाएगा। आप पूछा, मेरा पति से पूछो, एक दिन इसके पता नहीं कहाँ पे कुछ थोड़ा हो गया था, गिल्टी का कहाँ हो गया था, बोली ना कहीं हुआ था, बोली हाँ, इनको गिल्टी था चेस्ट, और मतलब ये तो बड़ा खड़े हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, इनका हाथ रखा, मैं हाथ रखा, अभी कर जाएगा। और पूछ लो तुरंत क्या हो गया, कुछ दिन के बाद गिल्टी। बोलो हालेलुया। आपके पास अधिकार है, आप बोलो ए शैतान भाग, पता नहीं भागेगा कि नहीं भागेगा। अब डांटना है, हम नहीं बोलते, इसीलिए बोला ना, ये बात शैतान जानने नहीं देता कि आप जानो, लेकिन जिस दिन जानोगे, मैं नहीं बोला हूँ, खुदा अपने मुंह से बोला है, सांपों और बिच्छुओं को, और किस दिन मैंने देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ, मतलब सारी का मतलब सारी मतलब सॉरी नहीं, सारी मतलब सारी मतलब सारी, कितना भी है ऐसे लेके कितना बीमारी हुई, इसलिए कि जेब तक आप बोलोगे और बीमारी को भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है। और जब इस अधिकार को जानोगे, जब इस अधिकार से बोलोगे ना, तो दुष्ट आत्मा बोलेगा अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार को जानता है, क्योंकि अधिकार को जानता है। एक बार बोला पौलुस है, उसमें से निकल जा, अधिकार के साथ निकल गया। और हम लोग इसीलिए अगर आपको कुछ आए थोड़ा बहुत ना, तो तुरंत क्या करो, लेकिन क्या करें, जब आता है थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। अच्छा बताओ, अगर आपको शर्ट में कुछ गंदगी लग जाए, स्याही लग जाए, मान करो, तो तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत बहते पानी उसको क्या करो, धो डालो, तो धुलेगा कि नहीं धुलेगा। आने को 2-4 हफ्ता छोड़ देंगे, उसके बाद ले जाके साबुन लगा के यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, अब यीशु मसीह के जब सुखा के जब पकड़ लिया बढ़िया, तो नाम से रगड़ोगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर बुखार आया, सर्दी जुकाम आया, कुछ थायराइड आया, कुछ आया, तुरंत क्या करो, नहीं तो जब बोलोगे थोड़ा, जब ढेर आ जाओ तो रगड़ते रहोगे, कुछ होने वाला। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा कोनो दिक्कत ना, बहुत लोग बहुत ज्यादा दिक्कत ना हुए, थोड़ा सा। और ऐसे वाले को बोलो घरे खीर बनौले, थोड़ी सी जहर मुझे लेके खाई, खीर बनौले, थोड़ी सी जहर मुझे लेके खाई। इसका मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, अधिकार हम फिरते हुए मिल गया है, और जितने लोग ग्रहण किए हैं ना, आप ईसाई नहीं, खुदा का बेटे हो। टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, दुष्टात्मा, आपका कुछ भी, क्योंकि मैंने पिछले बार बताया, क्योंकि आप आत्मिक वर्षन में हो।
परमिशन था। सोचो, तो आप गोसेन में हो, आदमी गोसेन में हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप अलग किए गए हो। दुनिया पर समस्या हो सकती है, आप पर नहीं हो सकती है। लेकिन खाली विश्वासी क्लेम करते भैया ये है, वो है, वो है, वो है। एक हमसे पता नहीं कोई बोल रहा था, सर आप सबका दुआ करते सब ठीक होता है, आप बीमार हो तो कैसे करेंगे? मैंने बोला हम कैसे तो कहेंगे नहीं, हमको अधिकार मिलेगा, हम डांटेंगे सीधे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? डांटेंगे। और डांटने का अधिकार हमें मिला है। बुखार को, दुष्ट आत्माओं को, तमाम बीमारों को डांटे। और ये चीज शैतान जान नहीं, और इसको जान गए तो मैं बताना चाहता हूँ क्या करोगे? क्योंकि आप क्या है? परमेश्वर के मंदिर। क्या है? परमेश्वर के। और मंदिर में कौन रहता है? और प्रभु ने कहा कि जो मेरे मंदिर को नाश करूंगा करेगा मैं उसे। तो अगर आप बताओ टीवी नाश करे तो नाश करेगा कि नहीं करेगा? हम थोड़ी बोल रहे हैं। आप उसके मंदिर बन जाओ, फिर टीवी नाश करेगा, टीवी को नाश करेगा, कैंसर को नाश करेगा, तमाम प्रकार दुष्टात्मा को नाश करेगा। किसी को भी नाश कर सकता है, लेकिन कब? जब आप उसके पुत्र बनोगे। यही से लिखा है, जितने लोग जो परमेश्वर का, रोमियो 8:14 में क्या लिखा है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यही परमेश्वर के क्या है? अब आप कैसे चलेंगे? आत्मा के अनुसार। आत्मा मतलब आप परमेश्वर जो होली स्पिरिट जो कहेगा उसके अनुसार में क्या करना है? चलना है। और आपको डांटना है बीमारी परेशानी को, क्योंकि आप क्या हो? परमेश्वर के।